नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो है बिलास्टिन टैबलेट के ऊपर। क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बिलास्टिन टैबलेट एक प्रकार का एक ऐसा एंटी एलर्जिक मेडिकेशन है जिसे इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट एलर्जी। मीन्स किसी भी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो उसमें बिलास्टिन का एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले होता है। इवन आप देखेंगे कि जो एलर्जिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो रेडनेस हो, स्वेलिंग हो या इचिंग हो या इवन रैशेस जो देखने को मिलते हैं, उन सभी में बिलास्टिन टैबलेट का एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले होता है। ये एलर्जिक कंडीशन कभी भी क्रिएट तब होती है जब एक इंडिविजुअल या पेशेंट जो होते हैं वो एक्सपोजर होते हैं सर्टेन फॉरेन सब्सटेंस के। मीन्स किसी भी प्रकार के जो बाहरी तत्व होते हैं, अगर उनके एक्सपोजर में कोई इंडिविजुअल आता है तब एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि आप अगर पॉलेंस के संपर्क में आते हैं या इवन अगर आप हाउस डस्ट माइट्स जो होते हैं उनके संपर्क में आते हैं या एनिमल फर जो होता है उसके संपर्क में होते हैं आप, तो उसके कारण आपको एलर्जिक कंडीशन आपके शरीर में क्रिएट हो सकती है, तो उसमें बिलास्टिन टैबलेट उसमें दी जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये एक प्रकार की एक ऐसी सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन क्लास की मेडिकेशन है जिसमें सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन या इवन फेक्सोफेनालिन जो टैबलेट्स होती हैं वो सभी इसमें होती है। इवन अगर आप देखेंगे ये अवेलेबल है 20 mg स्ट्रेंथ में, और अगर बाज़ार में आप इस पर्टिकुलर मेडिकेशन को लेने जाएंगे तो इसका जो जेनरिक नेम है बिलास्टिन उसके नाम से आपको मिलेगी, लेकिन जो ब्रांड नेम्स है वो कुछ स्पेसिफिक एरिया में वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जैसे कि बिलाग्रा है या बिलाजाप है या इवन आप देखेंगे बिलाफैव है या बिलाशाइन है। तो ये सभी प्रकार के ब्रांड नेम्स हैं जो कि आपको बाज़ार में ये अवेलेबल होते हैं। इवन अगर आप देखेंगे कि इसमें यूजेस क्या होते हैं, तो यूजेस की अगर हम बात करें, बेसिकली इसे एलर्जिक कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या एलर्जिक राइनिटीज़ हो, स्किन में किसी भी प्रकार के फफोले हो जाते हैं, स्वेलिंग आती है या खुजली महसूस हो रही होती है, तो उन सभी केसों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। बस इसमें फ़र्क ये है कि सिट्रिजिन से ये कम पॉपुलर है थोड़ा सा ये मेडिकेशन बिलास्टिन, और थोड़ा सा इसका प्राइस का फ़र्क होता है सिट्रिजिन से, इसीलिए इसे उसके कंपैरिजन में कम इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरे हम यूज़ केस में बात करें, एस्थमा में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एस्थमा की कंडीशन चाहे वो सीजनल एस्थमा हो और उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या इवन आप देखेंगे एलर्जिक एस्थमा के केस में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखेंगे कि कुछ अदर जो स्पेसिफिक स्किन एलर्जिक कंडीशन होती हैं, जैसे कि अर्ट्रिक एरियाज़ जो कंडीशन होती है उसमें भी इसको दे सकते हैं, या किसी भी प्रकार के इंसेक्ट बाइट के कारण अगर आपको इंसेक्ट या जो कीड़े होते हैं वो काट लेते हैं जिसके कारण रेडनेस या किसी भी प्रकार की फफोले हो जाते हैं, तो उसमें भी बिलास्टिन टैबलेट को दिया जा सकता है। या इवन आप देखेंगे एंजियोएडिमा लाइक कंडीशन में भी बिलास्टिन टैबलेट को दिया जा सकता है। एंजियोएडिमा एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेनलेस स्वेलिंग होती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। या इवन इसके अंदर आप देखेंगे, और इसे रनी नोज़ में अगर नाक बह रही होती है या स्नीजिंग छींकें अगर आ रही होती हैं, और या फिर रेड वाटरी इच्ची आइज़ अगर आंखों में किसी भी प्रकार की आपको कंडीशन देखने को मिल रही है एलर्जिक कंडीशन, तो उसमें भी बिलास्टिन टैबलेट का एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले होता है। इवन अगर आप आगे अगर हम जानें कि ये कैसे वर्क करता है, अगर इसके वर्क की हम बात करें तो ये जो मेडिकेशन होता है ये जाके केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है, जिससे उसके सिम्टम्स फिर एक तरह से आपको महसूस नहीं होते हैं, तो आपको इससे रिलीफ मिल जाता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जैसे कि अगर आप देखेंगे हेडेक है, ड्राउजीनेस है या स्लीपीनेस है, तो ये सभी प्रकार के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। या इवन आप देखेंगे इसमें ड्राई माउथ भी देखने को पेशेंट को मिल जाता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसमें प्रिकॉशंस होते हैं, प्रिकॉशंस में सबसे पहले बात आपको याद रखना है, किसी भी प्रकार की मेडिकेशन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना करें। डॉक्टर की सलाह पे ही मेडिकेशन को इस्तेमाल करें। जो इसमें पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप एलर्जिक हों पहले से बिलास्टिन टैबलेट के कंपोनेंट से, तो कृपया करके इसे इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर की एडवाइस में ही से लें। या इवन अगर आपके पेशेंट की हिस्ट्री रही हो पहले से किडनी की या लीवर डिसीज़ की, तो इसे अवॉइड करें आप। या जो वुमेन प्रेग्नेंट है पर्टिकुलरली वो भी अवॉइड करें, या जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं बेबीज़ को, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं, तो उनके केस में भी इसे
अवॉइड करना चाहिए। या इवन आप देखेंगे एक जो इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसे पोर्फायरिया के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी रेयर ब्लड डिसऑर्डर होता है, तो उसमें भी आप प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए। या इवन एपिलेप्सी की कंडीशन में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।